वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखेंगे निगोशिएशन के बारे में, जो कि कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Negotiation is actually a process in which two or more parties with conflicting interest, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं उनमें बेसिकली कन्फ्लिक्ट होता है, राइट। उनकी इंटरेस्ट से रिगार्डिंग, उनकी नीड्स से रिगार्डिंग, वट एवर दे आर कम्युनिकेटिंग, दे हैव अ कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, राइट। कि आपने बेसिकली करना क्या है, यू आर द थर्ड पार्टी हु इज़ जस्ट फाइंडिंग द सोल्यूशन, और यू आर जस्ट वांटिंग टू रिजॉल्व द सोल्यूशन, राइट, रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। कि आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली यू आर जस्ट फिगर आउट दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, कि वो उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए, रेजोल्यूशन हो जाए, और जितना भी उनका क्लैश था या कन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। सो यू आर द पर्सन हु इज़ डिसाइडिंग एवरीथिंग। अब बेसिकली एम क्या होता है निगोशिएशन का, वो यही होता है कि दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज पार्टीज इन विच आर इन्वॉल्विंग इन द conflict with each other. Second thing is that you are just ensuring that each party achieve its own objectives or not, right। कि आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि दोनों को उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। कि ऐसा नहीं है कि दैट यू आर जस्ट फेवरिंग विद वन पार्टी और उसको फेवर कर रहे हो और दूसरी पार्टी को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। नो, यू हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन टू, राइट। कि उन दोनों के दरमियान आप एक बैलेंस मेंटेन रखें, दोनों में कोई भी फेवरिज्म ना कर रहे हो आप, और किसी को दूसरी पे प्रेफर ना कर रहे हो, राइट। कि आप में ये चीज़ें होनी चाहिए दैट यू आर रिजॉल्विंग द सॉल्यूशन, सॉरी, कन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली निगोशिएशन अक्कर कहाँ पे होती है, इट कैन इवन अकर इन डिफरेंट कॉन्टेंट्स, एज इन द बिजनेस, एज इन द पॉलिटिक्स, एज इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इवन यू कैन से दैट इट कैन हैपन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल, राइट। कि आप ये जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं उनमें भी निगोशिएशन हो सकती है, उनमें भी कन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है, एंड यू आर द पर्सन हु इज़ रिजॉल्विंग ऑल द कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कि आपने ये कन्फ्लिक्ट जो है या निगोशिएशन जो है वो किसी भी पार्टी में कहीं भी हो सकती है, तो आप जो है उसको रिजॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट इफेक्टिव नेगोशिएशन रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल and understanding of the interest and needs of all parties and ability to find creative solution that benefit everyone involved। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप बेसिकली इफेक्टिव नेगोशिएशन को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट थिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल। कि आपके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी, दिस इज़ द रीज़न यू कैन परसुएड द नेक्स्ट पर्सन, अदरवाइज यू कांट, राइट। कि आपने नेक्स्ट पर्सन को परसुएड करना है या उसको अपनी बात के लिए कायल करना, ओबियसली यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। कि आप जो हैं आपकी बात में इतना तो असर होना चाहिए ना कि नेक्स्ट पर्सन आप कि जो भी आप उसको वैलिड लॉजिक दे रहे हो या रीज़न दे रहे हो दैट यू शुडंट हैव दीज कन्फ्लिक्ट, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो ऑब्वियसली मैटर करेगी। नेक्स्ट थिंग, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। कि आपने सबसे पहले उनके इंटरेस्ट के बारे में देखना है, उसकी नीड्स को देखना है उन दोनों पार्टीज़ में कि उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में, उनकी नीड्स क्या क्या हैं, फिर उसके मुताबिक आप डिसीजन करोगे, उसके मुताबिक आप जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करोगे। एंड एबिलिटी टू फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशन, यानी कि आपने क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना है जो कि दोनों को बेनिफिट करे, अगेन बेनिफिट एवरीवन, नॉट द सिंगल पार्टी, राइट। अगर सिंगल पार्टी को बेनिफिट हो रहा है नेक्स्ट को नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड negotiation, right। So this was very interesting and easy concept. I hope you got this simple concept. If you have any question, any ambiguity, you can ask me in comment section.